ब्रह्मांड की सभी शक्तियों, सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वृक्ष, पर्वत, वायु की पूजा करने वाला प्रकृति का सहचर मैं हूं वनवासी। धरती मां की गोद में निर्मल वायु के साथ पला बढ़ा मैं हूं वनवासी। वैदिक काल से गुफाओं, पहाड़ों और जंगलों में तप करने वाले ऋषि मुनियों का सहयोगी मैं हूं वनवासी। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास के समय मदद करने वाले निषाद राजगुरु, राम, सीता, लक्ष्मण को गंगा पार उतारने वाले केवट और भक्ति भाव से अपने जूठे बेर खिलाने वाली शबरी मेरे ही पूर्वज थे। द्वापर युग में भीम से विवाह रचाने वाली हिडिंबा, कौरवों को धूल चटाने वाला हिडिंबा का पुत्र वीर घटोत्कच मेरे ही पूर्वज थे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मोहम्मद गजनवी से लोहा लेने वाले बोगड़ा भील, मुगल शासकों के छक्के छुड़ाने में महाराणा प्रताप का दायां हाथ बने ऊंचा भील, मुगल सेनापति आसफ खां को नाकों चने चबवाने वाली गोंड रानी दुर्गावती मेरे ही पुरखे थे। अंग्रेज शासकों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाने वाले सिदो कान्हू, बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू, नागा रानी गाइडिनल्यू मेरे ही बहादुर पुरखे थे। वैदिक काल से 21वीं शताब्दी तक स्वर्णिम इतिहास रचने वाले वनवासियों के गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति का ये है छोटा सा परिचय। सरल, निस्वार्थ और श्रेष्ठ वनवासियों का सोया स्वाभिमान जगाने के लिए 50 वर्ष पहले नींव रखी गई अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम। 1952 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाला साहब देशपांडे ने छत्तीसगढ़, तत्कालीन मध्य प्रदेश के जशपुर में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना कर एक छोटा सा पौधा रोपा था। अब ये पौधा एक विशाल बरगद का रूप ले चुका है। वनवासी बंधुओं के कल्याण, विकास और उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की दिशा में शुरू किए गए प्रयास एक आंदोलन का रूप ले चुके हैं। इस आंदोलन में देश विदेश में रहने वाले लाखों भाइयों बहनों का सहयोग मिल रहा है। समाज के सहयोग का ही परिणाम है कि आज वनवासी कल्याण आश्रम की जनजातीय इलाकों में 11,530 योजनाएं चल रही हैं। ज्ञान की ज्योति फैलाने के लिए 2,262 शिक्षा योजनाएं हैं। वनवासी छात्रों के लिए स्कूलों के अलावा 180 छात्रावास खोले गए हैं। वनवासियों को चिकित्सा सुविधा आसानी से मिलती रहे, इसलिए 1,530 आधुनिक चिकित्सालयों और अस्पतालों में दिन रात डॉक्टर और नर्सें सेवा भाव से काम करते रहते हैं। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 2,287 खेल केंद्रों में युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेतीबाड़ी और आर्थिक विकास के 40 केंद्रों में खेतीबाड़ी के आधुनिक तरीकों और रोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोक कला और संस्कृति की अमूल्य धरोहर को सहेजने और अगली पीढ़ी को सौंपने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। 431 लोक कला केंद्रों में ये काम बखूबी चल रहा है। 4,440 सत्संग केंद्रों में वनवासी अपने अपने तरीके से परंपरागत भजन कीर्तन करते हैं।
50 वर्षों के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि 46,284 वनवासी गांवों के 13,35,000 परिवार वनवासी कल्याण आश्रम के निकट संपर्क में हैं। 5 दशक में वनवासी कल्याण आश्रम ने एक लंबी यात्रा तय की। 2 कदमों से शुरू हुई इस यात्रा में अब लाखों लोग कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सफलता के 50 वर्ष पूरे करने के मौके पर स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया। गांव से लेकर जिला स्तर तक स्वर्ण जयंती समारोहों का आयोजन किया गया। स्वर्ण जयंती समारोहों का समापन देश की राजधानी दिल्ली में किया गया। वर्ष 2004 में 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चले 5 दिवसीय पूर्णाहुति समारोह में 286 जनजातियों के 2,281 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 5 दिन तक पूर्वी दिल्ली के सेवाधाम में अनोखी छटा बिखरी रही। 1100 जनजातीय इलाकों से आए वनवासी बंधु अपने साथ लाए थे अपनी संस्कृति और कला। वन योगी बाला साहब देशपांडे जी का स्वप्न था वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासियों का वनवासियों के लिए और वनवासियों द्वारा। स्वर्ण जयंती समारोह में भी यही साकार हुआ। दीप जलाने के लिए पवित्र अग्नि वनवासियों ने परंपरागत तरीके से लकड़ी घिसकर जलाई। मंच संचालन, ईश्वर वंदन, गीत, स्वागत भाषण और मुख्य प्रस्तावना भी उन्हीं की अपनी शैली में थी। झारखंड के वनवासी युवा कवि वैद्यनाथ उरांव के एकल गीत के बोलों ने इस बात का प्रमाण दिया। बेहद गीता रामायण, बेहद गीता रामायण करलाया हवा। हम हिंदू विश्व गुरु अपन हिंदुस्तान। हम सब यहाँ धर्म काम के लिए पधारे हैं। इस काम में कोई बाधा न पड़े तथा अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का यह सम्मेलन ठीक से सफल हो जावे, ऐसी प्रार्थना है। और यह प्रार्थना करने के बाद में पवित्र गंगा जल का छिड़काव श्री गांगुड़ी मांगराज जी, अरुणाचल के हिलमेरी समुदाय के। तुराता दूजी बोलो, तुराता दूजी बोलो। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्वोत्तर कोनों से आए वनवासी बंधुओं की पूजा पद्धति और सबके कल्याण की कामना करने का तरीका देखकर इन्हें कहीं गहरे जुड़े होने की अनुभूति हुई। कमोबेश सनातन धर्म परंपरा भी ऐसी ही है। दया करते जमन अले भोरे में आलिया वनवासी कल्याण विभाग रे जतो भी सुख शांति और मंगल सुख जमन अले ले कोई जंकान नपाय और नंका की ताहेन मा जतो भी जुहार। परमात्मा आम्ही वनवासी लोक या दिल्ली गावात येलात आमका सगळ्यांके बरे करून आशीर्वाद दिन। सर्व गणपती विघ्न निवारक तू आमका सगळ्यांके सुख संतोष शांती दिन बरे कर म्हणून तुका पाय पडून घेता। होय एकदन सन सुंता सिते मना तगला दाव द जग बंदाव द ना गोले मे गला दाव होंगांग केना द अनि दोराय बो नि चाइ काम बदल पय रंगो संग द अनि द इरंगा सम पय लोंगा द अनि नाइन संग नि दादा अनि हे केला लू केला के ई कोन रोका का समना केला ला अनुभव आपणे सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता, पवन देवता, रुकड़ा देवता और सब टांडे रेडे मन के मानवी सब ने आपने कल्याण करजो। भगवान तमारो नाम है। भगवान टांडा में, रेडा में, मनका में, मानवी में, हगा में, वाला में, बीजा में, चीजा में
सब जणों में आशीर्वाद आलजो भगवान। हे भगवान तमारू नाम तमने टांडे रेडे मनकम और जीवते जागते उठते बैठते रमते खेलते आपणे सब जणों ने खेतीवाड़ी में कल्याण करजो। न राम नो नाम लेजो। वनवासी कल्याण परिषद है इनो काम मोटू बड़ू तू के आपणे सब जणों ने राम राम। सबके मंगल की कामना प्रभु। इसके बाद में झारखंड के मागरा भगत और जगदेराम जी ये अंतिम कार्यक्रम। हे राम 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 राम। जय शंकर भगवान, जय भोलेनाथ। ए बेल बाबा नीनिम जुन राजाय निगाजिम चंदू बिल्ली नीनिम आयो राजाय गा करके पूजा करते हैं। आप शंकर भगवान के पूजा के नाम से सबकी मंगल कामना। निशिनेक शिमोदालिबि बाकुलांगमा खाबाउदालिबि बाकुलांगमा नाइसोलांगमा नुसोलांगमा ঐশ্বর বরাই শিবরাই আমাঙ্গামাজি নিশিকে বিষ্ণি ভিডিও সাইন্সনি সাইন্দু জুরুদু হাইরিংদু ফিল্মদু গুদুখান গেরেমদু এগাখান কাফাইদু নিশিনেং নাইসোমা নিশিনেং জুরুমা দত ঈশ্বর বরাই শিবরাই আমাঙ্গামাজি জো ভাই। स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज ने वनवासी बंधुओं का दिल्ली आने पर जोरदार स्वागत किया। स्वागत भाषण का एक एक शब्द भावनाओं से भरपूर था। मुझे ऐसा लगता है कि वनवासी न होता तो राम के वंशजों की रक्षा कौन करता। इसलिए उस वनवासिनी सीता को और अपने आश्रम में रखकर लो और कुश का जन्म कराकर एक वनवासी आश्रम ने ही हमारी इस राम परंपरा को जीवित रखा है। इसलिए आप सब वनवासी बंधुओं और भगिनियों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने राम के वंश की रक्षा की। यदि हम सब लोग अपने देश को बचाना चाहते हैं और राम राज्य के स्वप्न को सार्थक करना चाहते हैं तो सबसे निवेदन करना पड़ेगा कि एक बार वनवासियों के बीच में जाना पड़ेगा और वनवासी ही राम राज्य के निर्माण में सहायक हो सकते। इतिहास इस बात का साक्षी है। भगवान श्री राम सीधे ही कहीं और जैसे उनका वनवास हुआ था, अचानक वो कहीं सीता का अपहरण करने के लिए रावण आ जाता। बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन पूरे वन क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद भगवान संगठन करते रहे कि यदि कभी अत्याचार सीमा पर पहुंच जाए और भारतीय संस्कृति रूपी सीता का कोई विदेशी अपहरण करके ले जाए तो उस समय उस सीता को वापस लाने के लिए किनकी मदद मिलेगी। तो वन में रहने वाले वनवासी वानर और भालू ही उनके सेवक बनकर और सीता रूपी संस्कृति को फिर से भारत में लाए। एक वनवासी से किसी महात्मा ने पूछा, क्या करते हो? वो कहता, वने चरामा, वन में हम विचरण करते हैं। वने चरामा। और क्या करते हो? वसुधा हरामा, और हम हल के द्वारा पृथ्वी को जोतते हैं। और क्या करते हो? नदीम तरामा, नदी को पार करते हैं। और क्या करते हो? भयम न भयम स्मरामा, ये सब कार्य करते हुए भी मैं भयभीत नहीं होता हूं। वनवासी भयभीत नहीं होता है। और वो संस्कृत का कवि कहता है कि उसने जानबूझकर राम शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इति ब्रुवंतो भी वने किराता, वो किरात लोग, वे भील लोग, वे कोल लोग, वो कोल भील किरात अनजाने ही जब ये राम शब्द का प्रयोग करते रहे तो मुक्तिम गता राम पद प्रसादात, राम शब्द के कहने मात्र से उनको मुक्ति मिल गई। हम साधना करके मुक्ति प्राप्त करेंगे। आप तो जंगल में विचरण करते करते राम राम कहते ही हुए आप मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए आप बड़े श्रेष्ठ। वनवासियों को अपने स्वाभिमान को जागृत रखने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने रामायण के प्रसंग सुनाकर वनवासियों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाई। कार्यक्रम में मौजूद हर व्यक्ति के दिल में ये बात हमेशा के लिए घर कर गई कि उनकी संस्कृति का कोई सच्चा रक्षक है तो वे हैं हमारे वनवासी। तू भी एक एक भंगी बनाने का प्रयत्न कर।
वनवासी बंधुओं को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय महामंत्री डॉक्टर प्रसन्न सप्रे ने कहा, जहां पर लोग कह रहे थे कि ये भारत में नहीं रह सकता, यहाँ का वनवासी अब कोई भी परंपरागत धर्म और संस्कृति को मानने वाला बच नहीं सकता, ऐसा बड़े बड़े लोग बोलते थे। वहां पर आज कोई बड़े से बड़ा ऐसा जो विदेश का आदमी है और मिशन वगैरह के सब समर्थक है, वो ये नहीं कह सकता कि भारत से कट जाएगा और यहाँ की धर्म और संस्कृति नष्ट हो जाएगी और ईसाईयत का विजय हो जाएगा, कोई नहीं कर सकता। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर स्वर्णांजलि नामक स्मारिका का विमोचन पूज्य स्वामी शिवानंद मूर्ति जी ने किया। आंध्र प्रदेश के स्वामी शिवानंद मूर्ति ने वनवासियों के गौरव को महाभारत काल से जोड़कर उनके दिल्ली आगमन की अद्भुत व्याख्या की। इस जगह के नाम इंद्रप्रस्थ है, जहाँ पांडव ने बहुत मुश्किल से पहली बार एक साम्राज्य की स्थापना की है, लेकिन वो खो भी गए। पांडव ने राज खोकर उसके बाद क्या करें, प्रस्थान करें वन में और 12 साल वनवासी बनकर फिर युद्ध में विजय प्राप्त करें। वनवासी के समय वनवासी के पास अपने बहुत पुरानी परंपरा अभी तक जिंदा है। वनवासी कल्याण आश्रम के संपर्क में आए कई वनवासी बंधु अब अपनी जनजातियों के विकास और कल्याण में जुटे हैं। अपने समाज के बीच पले बढ़े और उन्हीं के लिए काम कर रहे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव उरांव जी ने समारोह में शामिल होने आए वनवासियों को उनके गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और श्रेष्ठता का आभास कराया। वनवासी क्षेत्र की स्थिति कैसा है? वनवासी बंधु सोया है, उस पर आक्रमण हो रहा है, सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है, सामाजिक और राजनीतिक सब प्रकार से आक्रमण हो रहा है और वनवासी बंधु अपने आप को भूल गया है, अपना स्वाभिमान को भूला है। उसको जागृत कराने की आवश्यकता है। वंदे मातरम शुभ्रज्योत्सां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिनीं। स्वर्ण जयंती पूर्णाहुति समारोह का वातावरण भावुक हो उठा था। ऐसे श्रेष्ठ अतिथियों का आतिथ्य करने वाले उन्हें अपने बीच पाकर गदगद थे। पहले दिन के कार्यक्रम का समापन हुआ प्रीति भोज से। अतिथियों और अभ्यागतों ने एक साथ एक जगह बैठकर प्रेम भाव से खाना खाया। जनजातीय और नगरवासियों का ऐसा अनोखा मिलन इससे पहले दिल्ली में शायद ही कभी देखने को मिला हो। पूर्णाहुति समारोह में वनवासियों की समस्याओं का हल निकालने की दिशा में भी प्रयास किया गया। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याएं, धर्म एवं संस्कृति की रक्षा, विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने और समग्र कल्याण के लिए 6 प्रस्ताव पारित किए गए। लालच द्वारा मतांतरण की अनुमति नहीं देता। वन संरक्षण कानून प्रस्तावों की मूल भावना यही थी कि वनवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे, साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा में चलने के लिए भी प्रेरित किया जाए। प्रस्ताव में मांग की गई कि धर्म परिवर्तन कर चुके वनवासियों को जनजातीय अनुसूची से हटाया जाए। धर्म परिवर्तन कर चुका कोई भी व्यक्ति जनजातीय समुदाय का सदस्य नहीं रहेगा। सम्मेलन में सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों से अनुरोध किया गया
कि वो जनजाति समुदाय को संविधान में मिले उनके विशेष अधिकारों के प्रति जागरूक करें। सम्मेलन में वनवासियों के विकास और हितों से जुड़े प्रस्ताव में मांग की गई कि बड़े बांधों के बजाय छोटे छोटे बांध बनाए जाएं। विस्थापन से पहले पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की जाए। वनवासी इलाकों में शुरू होने वाली किसी भी परियोजना में वनवासियों को शामिल करने पर विशेष जोर दिया जाए। कृषि योग्य जमीन के बदले कृषि योग्य जमीन ही दी जाए। पुनर्वास संबंधी विवाद निपटाने वाली समिति में स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं। वनवासियों के उपयोग में आने वाली वन भूमि को वन संरक्षण कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया जाए। वनों पर वनवासियों के परंपरागत अधिकारों और रियायतों पर कानून बनाया जाए। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में सदियों से रहने वाले वनवासियों के अधिकारों का निपटारा किया जाए। वनवासियों को आवंटित भूमि के पट्टे दिए जाएं। वनवासी क्षेत्र में चलने वाली परियोजनाओं के शुद्ध लाभ का 20% जनजातियों के विकास पर खर्च किया जाए। सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों की समस्या पर भी गंभीरता से विचार किया गया। इन राज्यों में अवैध रूप से हो रहे धर्म परिवर्तन के कारण सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। जब धर्मांतरण हो जाता है तो उसकी मानसिकता बिगड़ जाती है, उसमें अलगाववादी प्रवृत्ति जन्म लेती है और वह प्रवृत्ति हमारी एकता, हमारी अखंडता के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। हाल ही में जारी जनगणना के धार्मिक आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों में मुस्लिम और ईसाइयों की जनसंख्या असामान्य रूप से बढ़ रही है। सम्मेलन में उत्तर पूर्व क्षेत्र की समस्याओं पर पारित प्रस्ताव में असम में बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने, उत्तर पूर्वी राज्यों में जबरन हो रहे धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने, इन राज्यों में हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने और पूर्वोत्तर सीमा पर चौकसी बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनजातियों के महापुरुषों और योद्धाओं के योगदान को अजर अमर बनाए रखने संबंधी प्रस्ताव में केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों से आग्रह किया गया कि वो देश की सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि में वनवासी वीरों, संतों और क्रांतिकारियों के योगदान को पाठ्यक्रम में उचित स्थान दें। सम्मेलन में अखिल भारतीय संगठन मंत्री गुणवंत सिंह कोठारी ने स्वर्ण जयंती वर्ष की उपलब्धि बताते हुए आगामी वर्षों का संकल्प प्रस्तुत किया। कल्याण आश्रम का कार्य जिन क्षेत्रों में नहीं पहुंचा, लक्षद्वीप, गोवा, पांडिचेरी, लद्दाख, यहाँ कार्य को पहुंचाना है। अब तक हम 400 जनजातियों तक पहुंच गए। इनमें से 280 जनजातियों के प्रतिनिधि आज सम्मेलन के अंदर उपस्थित है। बची हुई जनजातियों तक हमें अपने कार्य को आने वाले 5 वर्षों तक ले जाना है। सभी विकास खंडों तक अपने संगठन की सक्रिय और प्रभावी इकाई खड़ी करनी है और 25,000 वनवासी गांवों के अंदर सक्षम ग्राम समितियों का हमें गठन करना है। महिलाओं में, युवा वर्ग में, विशेषकर कॉलेज विद्यार्थियों के अंदर अपने कार्य को हमें खड़ा करना है। 2006 के अंदर पूज्य गुरुजी की जन्मशती आएगी, उस समय हम वापस 50,000 गांवों तक पुनः संपर्क करने जाएंगे। तब तक अपने संगठन के ढांचे को हमें और भी सक्षम और मजबूत करना है। क्षेत्र किसे संबंधित अभी गंभीर मुद्दों पर चिंतन और समस्याओं का हल निकालने का प्रयास। इस समारोह का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं था, एक और उद्देश्य था। जनजातियां शहरों के लोगों को अपनी संस्कृति से परिचित कराएं और उनकी संस्कृति से परिचित हों।
वनों में रहने वाले वनवासी अपनी कला और संस्कृति के अनमोल खजाने की छोटी सी झलक दिल्ली लेकर आए। हस्तशिल्प प्रदर्शनी में उनके सधे हाथों से बनी मूर्तियों, जेवरों और अन्य कलात्मक वस्तुओं को लोगों ने जी भरकर निहारा। उनके लोक नृत्यों और गीतों ने समारोह में इंद्रधनुषी रंग भर दिए। झारखंड की संथाल जनजाति के इन वनवासियों की रग रग में गीत संगीत रचा बसा है। नृत्य और संगीत इनके लिए भगवान की पूजा से कम नहीं होता। आधुनिकता ने इन्हें भी कुछ सीमा तक प्रभावित किया है। परंपरागत वाद्यों के साथ कैसियो बजाते इस वनवासी ने सिद्ध कर दिया कि उनमें सब कुछ सीखने की क्षमता है। मध्य प्रदेश की जनजाति का ये नृत्य वीर रस से भरपूर है। शौर्य और ललित कला का ये अनूठा संगम है। पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों की नृत्य शैली उत्तर और पूर्व भारत की जनजातियों से जरा अलग हटकर है। मिजोरम के बैम्बू डांस में नृतक ठप्प की थाप पर, बांसों की ताल पर कुशलता से थिरकते रहते हैं। असम की बोडो जनजाति भी संगीत और कला की धनी है। बांसुरी की मधुर तान और ढोल की थाप पर महिलाएं सुंदर कपड़े पहनकर जब नृत्य करती हैं तो समा बंध जाता है। सिक्किम के इस मनमोहक नृत्य ने सबका दिल जीत लिया। चावल की खेती के दृश्य को मंच पर प्रदर्शित करते ये नर्तक अपनी कला और संस्कृति की अद्भुत छटा बिखरा रहे थे। लोकगीत और लोक नृत्य वनवासियों के जीवन में खास महत्व रखते हैं। सामाजिक, धार्मिक उत्सवों और त्योहारों से जुड़े लोकगीतों और नृत्यों का अपार और मनमोहक खजाना इनके पास है। इन्हीं में इनकी जीवन शैली की भरपूर झलक मिलती है। इनके नृत्यों की विशेष बात यह है कि कुछ भी एकल नहीं, सब कुछ सामूहिक है। स्त्रियों और पुरुषों का समूह मिलकर नाचता है। पुरुष ज्यादातर वाद्य यंत्र बजाते हैं तो स्त्रियां उनकी ताल और लय पर झूम झूम कर नाचती हैं। मेल जोल और आपसी सद्भाव का भाव सर्वोपरि है। सामूहिक नृत्यों में नाचने वाले या तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं या एक दूसरे की कमर में हाथ डालते हैं। जनजातियों ने अपना नृत्य और संगीत दिखाया तो दिल्ली वासियों ने उनके स्वागत में कुछ शास्त्रीय नृत्य और पंजाब का फड़कता भंगड़ा प्रस्तुत किया।
गोधूली की बेला होते ही सेवाधाम का वातावरण पवित्र और अलौकिक होने लगता था। मंदिरों में घंटे, शंख और घड़ियाल गूंजने के साथ ही वनवासी बंधुओं का भक्ति भाव भी जागृत होने लगता था। एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर जब ये आरती करते तो अनेकता में एकता का विहंगम दृश्य पैदा हो जाता। देश के किसी भी कोने में कहीं भी रहते हों, सबकी आराध्य है बस एक भारत माता। कार्यक्रम में आए वनवासी बंधु उस समय भाव विभोर हो गए जब उन्होंने 1000 नगरवासी परिवारों को अपने घरों से उनके लिए भोजन बनाकर लाते हुए देखा। मातृहस्त भोज उनके लिए अद्भुत अनुभव था और देखने वालों के लिए वनवासियों और नगरवासियों के मिलन का अद्भुत दृश्य। नगरवासियों ने प्रेम से अपने हाथों से वनवासियों को भोजन कराया। नगरवासी, ग्रामवासी और वनवासी हम सब भारतवासी एक हैं। मातृहस्त भोजन कार्यक्रम में इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। पांच दिन के इस समारोह में पहली बार एक दूसरे से मिले वनवासियों को समझ में आया उनकी दुनिया छोटी सी नहीं, विशाल है। कुछ प्रतिनिधियों से बात करने पर पता चला वनवासी कल्याण आश्रम के संपर्क में आने के बाद उनकी जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य बदल गया है और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रति अब वे जागरूक हैं। ये वनवासी माने खाइबा, स्वस्थता, परिष्कार परिच्छन्नता, धर्म संस्कृति संपर्क में किसी जानी नथिले। वनवासी कल्याण आश्रम संपर्क आसवा पर निजर संस्कृति परंपरा बुझिले आ विधर्मी पूरा पूरी बंद होती। नहीं तो या पूर्व बहुत परिमाण में आम लोक मैंने विधर्मी धर्मांतरित होते, बर्तमान आउ सेमती धर्मांतरित हो नहीं। आउ पाठ पढ़ा यही श्रद्धा भी सेमानकर नाथिला। वर्तमान पाठ पढ़ा पर आग्रह दिया जाउछि, से स्कूल को जाउछंती, पाठ भी पढ़ुछंती। जिस प्रकार से फुलवारी में अलग अलग प्रकार के में रंग बिरंग ये होते हैं, उसी प्रकार यहाँ आकर के सबको अलग अलग प्रकार के लोग को मिला। यहाँ आकर के हम लोग को बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अपने देश में अपने जब अपने राज्य में रहते हैं तो हम सोचा है हम ही अकेले हैं या हम छोटा है, फिर भी यहाँ आने के बाद अलग अलग अपने देश के अलग अलग जनजाति को या कोई नीचे कोई दूर से एकदम दूर दूर जगह से आकर के और अपना अपना संस्कृति जो अपना परंपरा अलग अलग और वेशभूषा का या खान पान का अपने भाषा का अलग अलग है, फिर भी यहाँ आकर के हम एक ही घर का है ऐसा हमको महसूस हुआ है। और कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं है, खाने का भी बराबर और हम लोग को इतना रिस्पेक्ट मिला है, इसीलिए हमको यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा है। गाँव में गया, हम लोग असम में 23 डिस्ट्रिक्ट है, उसका पीछे में कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट है, उसको तो आपका सब ट्राइबल है। और वहाँ में हम लोग गांव समिति है, मंडल समिति है। हम किसी किसी जगह में गया और कोई मान सम्मेलन होता है, हम सम्मेलन हम भाग लिया। और बहुत लगे हम ऐसा ही देखता है कि वहाँ में जो लोग धर्मांतरी हुआ उन लोग के भी हम लोग को अच्छा ढंग से हम लोग को स्वागत किया और उन लोग भी और वापस आने के लिए उन लोग भी इरादा है। हर एक वनवासी जो प्रतिनिधि है यहाँ से लेकर के जाएंगे अपनी विचार कि अपने समाज का हम लोग काम करें, अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में गरीबों के बीच में हम लोग अपना सेवा का काम करेंगे। अभी हिम्मत आएगी और हम अभी काम बढ़ाएगा। बहुत बड़ी महिलाओं की बड़ी एक संगठन तैयार करने की है, ऐसा मन में विचार है। समारोह के आखिरी दिन रंग बिरंगी पोशाकों में वनवासी बंधु जब दिल्ली की सड़कों पर निकले तो ऐसा लग रहा था मानो इंद्रधनुषी छटा धरती पर उतर आई हो।
तेज बारिश और हवाओं के साथ प्रकृति इनके स्वागत में खड़ी दिखी। जंगलों और नदियों के बीच पले बढ़े प्रकृति के इन सहचरों का उत्साह मानो बारिश ने दुगना कर दिया। समारोह में अंतिम आहुति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय सुदर्शन जी और बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ के मठाधीश शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज ने दी। महान अतिथियों का स्वागत परंपरागत पारंपरिक तरीके से किया गया। इस अवसर पर वनवासी बंधुओं की जागृति के लिए काम कर रहे कुछ वनवासी बंधुओं, प्रतिष्ठित साहित्यकार, समाज सेवी एवं खिलाड़ी को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। अखिल भारतीय सह महामंत्री श्री कृपा प्रसाद सिंह जी ने समापन कार्यक्रम में वनवासी बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा, लगता होगा कि इस देश में नागालैंड, मिजोरम रहेगा कि नहीं रहेगा, नेपाल रहेगा कि नहीं रहेगा। आप जाइए, वहां के बच्चे भारत माता के गीत, जाना गाना माना के गीत, राष्ट्र वंदना करते हुए, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये गीत वनवासी क्षेत्रों में कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता गा रहे हैं। शंकराचार्य जी के मन में दिल्ली में आए वनवासी बंधुओं के प्रति असीम श्रद्धा, सम्मान और आभार था। मन के भावों ने शब्दों का रूप लिया। हमारे प्रभु राम अगर बन नहीं जाते तो संभवतः राजा राम तक ही रह जाते। जन जन के राम, भारत के समस्त भारत माता के सपूतों के राम नहीं हो पाते। उस काल में भारतीय संस्कृति और भारत देश हिंदुत्व की गरिमा का संरक्षण भी इन वनवासी बंधुओं का ही संग्रह करके भगवान श्री राम ने किया था। दुर्दांत राक्षस रावण का समूह विनाश कर भारतीय संस्कृति की प्रतीक भगवती जानकी को पुनः भारत में ले आकर के भारतीय मर्यादा की रक्षा की थी। इस अवसर पर सुदर्शन जी ने देश के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में वनवासी बंधुओं के योगदान की याद उन्हें दिलाई। उन्होंने वनवासियों से अपने हक के लिए जागने का आह्वान भी किया। जनजातीय समाज को लोग पिछड़ा, अपढ़, असभ्य ये मान करके चलते हैं। वो अपढ़ नहीं है, असभ्य नहीं है, पिछड़ा नहीं है, वह संपूर्ण भारतवर्ष के विकास की रीढ़ है। उसका विकास अगर नहीं होगा तो भारतवर्ष का विकास नहीं हो सकता। जैसा पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने हमको बताया कि राम को भगवान राम बनाया किसने? हमारे इन सारे बंधुओं ने, इन जनजातीय बंधुओं ने। उसके कारण लोग एक एक व्यक्ति के, भारतवासी के हृदय हृदय में राम पहुंच गए। और इसलिए तब से लेकर के आज तक जितने भी श्रेष्ठ महापुरुष हुए, जितने संत पुरुष हुए, उन्होंने राम नाम की महिमा गाई। उसका भी श्रेय नु क्यों?
और आज भारतवर्ष को अगर जगत गुरु बनाना है, वो जगत गुरु तब बनेगा जब हमारा ये वनवासी समाज जगेगा। वनवासी जगेगा तो भारत जगेगा। जाग उठा वन बंधु फिर से, लेकर तीर कमान, स्वाभिमान से गूंज उठेगा हिंदू अस्मिता गान। जाग उठा वन बंधु फिर से, लेकर तीर कमान। बिरसा तातिया तलक्कल चंदू, रानी मां शंभूधन, भागो जी खाज्या पूंजा ने किया धर्म का रक्षण। वन बंधु ने सदा रखी है भारत भू की शान। जाग उठा वन बंधु फिर से, लेकर तीर कमान। मुट्ठी भर थे विदेशी आए, फिर क्यों हम दिग्भ्रमित हुए। छल भल कपट प्रलोभन से हम परंपरा से बिखर गए। श्रद्धा भाव जागरण से अब रखें अपनी पहचान। जाग उठा वन बंधु फिर से, लेकर तीर कमान। स्वाभिमान से गूंज उठेगा हिंदू अस्मिता गान। जाग उठा वन बंधु फिर से, लेकर तीर कमान। जाग उठा वन बंधु फिर से, लेकर तीर कमान।